भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में भारी निवेश से देश में वृद्धि दर तेज हुई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्योपुर जिले में 1000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। संसद बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू और प्रदेश में रंगपंचमी का पर्व उत्साह और उमंग से मनाया गया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में आयोजित महिला बाइक रैली समारोह में कहा कि आत्मनिर्भर भारत और नए भारत के निर्माण का लक्ष्य केवल तभी हासिल होगा जब बेटियां आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास की भावना के साथ आगे बढ़ें। राष्ट्रपति ने एक वीडियो संदेश में कहा कि सभी तरह की चुनौतियों और बाधाओं के बावजूद महिलाओं ने अपने कौशल और हिम्मत से सफलता के नए रिकॉर्ड हासिल किए। उन्होंने कहा कि अगर महिलाएं सुरक्षित हैं तो परिवार सुरक्षित है और परिवार सुरक्षित है तो समाज सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुसार प्रत्येक नागरिक को ऐसी बातों को छोड़ देना चाहिए जो महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बुनियादी ढांचा विकास के लिए किए जा रहे व्यापक प्रयासों से आवाजाही आसान हुई है और रोजगार तथा निवेश में भी वृद्धि हुई है। साथ ही इससे स्थानीय लोगों की आय भी बढ़ी है। श्री मोदी ने बेंगलुरु को मैसूर से जोड़ने वाले 10 लेन एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करते हुए कहा कि इससे रामनगर और मांड्या में पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीबों के हित में काम कर रही है और आश्रय स्थल तथा जलापूर्ति संबंधी मुद्दों को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं पर ध्यान दिया जा रहा है और देश की वृद्धि दर तेज करने के लिए अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में भारी निवेश हो रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्योपुर जिले में 258 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास के साथ 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि के विकास एवं निर्माण कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन किया। इन सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत बनने वाले डैम से 34 ग्रामों की 11,500 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी और 119 गांव की नल जल योजनाएं भी इससे संचालित होंगी। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री चौहान ने तेंदुपत्ता संग्राहकों को प्रोत्साहन पारिश्रमिक बोनस की लगभग 6.50 करोड़ रुपए की राशि का वितरण भी किया। मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय योजना का क्रियान्वयन मध्य प्रदेश के 15 जिलों में होगा, जिनमें श्योपुर सहित मुरैना, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, शहडोल, अनूपपुर, मंडला, बालाघाट, उमरिया, डिंडौरी एवं छिंदवाड़ा शामिल हैं। योजना के तहत विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल बैगा, भारिया एवं शहरिया समुदाय के लोगों को लाभ प्राप्त होगा। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया उपस्थित रहे। देश भर के दिव्यांग उद्यमियों के उत्पादों और शिल्प कौशल को प्रदर्शित करने वाला एक अनूठा आयोजन दिव्य कला मेले का भोपाल में राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार और राज्य मंत्री प्रतिभा भौमिक मौजूद थीं। इस मेले में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 150 दिव्यांग कारीगर और उद्यमी अपने अनूठे उत्पादों और कौशल का प्रदर्शन करेंगे। इस मेले में हस्तशिल्प, हथकरघा, कढ़ाई के काम और पैकेज्ड फूड एक साथ एक जगह दिखाई देंगे। मध्य प्रदेश डाक परिमंडल भोपाल के तत्वाधान में आज से 17 मार्च तक 34वीं अखिल भारतीय डाक हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस टूर्नामेंट में मध्य प्रदेश के अलावा तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पंजाब सहित कुल 6 डाक परिमंडलों की टीमें भाग लेंगी। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि भारतीय हॉकी टीम के प्रसिद्ध खिलाड़ी एवं गोलकीपर मीर रंजन नेगी रहेंगे।
टूर्नामेंट का फाइनल मैच 17 मार्च को दोपहर 3 बजे खेला जाएगा। मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल मध्य प्रदेश डाक परिमंडल BP संडगी ने बताया कि समापन समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व ओलंपियन हॉकी खिलाड़ी एवं अर्जुन अवार्डी सैयद जलालुद्दीन रहेंगे। गौरतलब है कि 33वीं अखिल भारतीय डाक हॉकी प्रतियोगिता का खिताब मध्य प्रदेश ने जीता था। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू होगा। इस सत्र के दूसरे हिस्से में कुल 17 बैठकें आयोजित होंगी और सत्र अगले महीने की 6 तारीख तक चलेगा। बजट सत्र 1 महीने के लंबे अवकाश के बाद फिर से शुरू हो रहा है। इस दौरान संबंधित संसदीय स्थायी समितियों ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की अनुदान मांगों की जांच की। बजट सत्र के दूसरे भाग से पहले राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन की सुचारू कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करने के साथ शुरू हुआ था। बजट सत्र का पहला चरण 13 फरवरी तक चला था और इस दौरान कुल 10 बैठकें आयोजित हुई थीं। पहले चरण में राष्ट्रपति के संबोधन पर धन्यवाद ज्ञापन और केंद्रीय बजट 2023-24 पर चर्चा हुई थी। प्रदेश में रंगपंचमी का पर्व उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। राजधानी के पुराने भोपाल में गैर के चल समारोह निकाले गए। होलियारों की टोलियां रंग गुलाल के साथ ही फाग गाते नजर आईं। भोपाल में रंगपंचमी पर चल समारोह निकाले जाने की परंपरा करीब 125 साल पुरानी है। चल समारोह में ऊंट और घोड़ों के साथ कई झांकियों का प्रदर्शन भी किया गया। इंदौर में रंगपंचमी के अवसर पर निकली विश्व प्रसिद्ध गैर से आसमान सतरंगी हो गया। राजवाड़ा क्षेत्र में रंग गुलाल के बीच उत्साह से लबरेज हुर्रियारे की टोलियां फाग गाते और नाचते नजर आईं। वहीं शहर में भी रंगपंचमी उत्साह से मनाई गई। रतलाम शहर में भी पारंपरिक रूप से रंगपंचमी के अवसर पर गैर का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में युवक नगर निगम के फायर फाइटर ढोल बैंड बाजों की धुन पर गाते नाचते दिखे। इस दौरान कलेक्टर SP सहित प्रशासनिक अमला और पुलिस बल तैनात रहा। दूसरी ओर रतलाम शहर में पहली बार महिलाओं की गैर भी निकाली गई, जिसमें महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। बड़वानी शहर में रंगपंचमी पर केशव फाग यात्रा और गैर निकाली गई। प्रदेश के पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने उनके निवास पर खुलकर युवा कार्यकर्ताओं जनप्रतिनिधियों के साथ होली खेली। सीहोर जिले में रंगपंचमी पर जमकर रंग गुलाल उड़ा। नागरिकों ने जमकर एक दूसरे पर रंग डालकर सतरंगी होली के रंग का लुत्फ उठाया। शिवपुरी, आगरमालवा, शाजापुर, विदिशा, खरगोन, खंडवा, नर्मदापुरम, जबलपुर और ग्वालियर सहित प्रदेश के सभी जिलों में रंगपंचमी का पर्व हर्षोल्लास से मनाया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शहडोल जिले के शासकीय प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाई को हाईटेक करने के लिए 2095 शिक्षकों का चयन किया गया है। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा टैबलेट खरीदने के लिए प्रत्येक शिक्षक को 10,000 रुपये दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना अंतर्गत सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा आगरमालवा व सोयत कला में सामूहिक विवाह के दौरान कुल 26 नवविवाहित जोड़े दाम्पत्य सूत्र में बंधे। प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया की उपस्थिति में गुना जिले के विकासखंड बमौरी में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत 14 जोड़ों का विवाह कार्यक्रम संपन्न हुआ। शासकीय स्वशासी PG कॉलेज छिंदवाड़ा में इस वर्ष 5 राष्ट्रीय संगोष्ठी और 1 7 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। 2 सत्र में आयोजित इस कार्यशाला में प्रथम सत्र व्याख्यान का और द्वितीय सत्र प्रैक्टिस का होगा। शहडोल जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं बिक्री के लिए कुल 10,242 किसानों ने अपना पंजीयन कराया है, जो बीते साल के मुकाबले लगभग 20% कम है। श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क में 2 चीतों को खुले जंगल में रिलीज किया गया है। ये चीते 17 सितंबर को नामीबिया से लाए गए 8 चीतों में से हैं। चरणबद्ध तरीके से अन्य चीतों को भी छोड़ा जाएगा।
गुना जिले के ग्राम टकनेरा में प्रधान जिला न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह राजपूत के मार्गदर्शन में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिवपुरी जिले में सामाजिक न्याय विभाग के कला पथक दल द्वारा जनपद करेरा के ग्राम सलैया में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम में ग्रामीण महिलाओं को इस योजना के संबंध में आवश्यक जानकारी दी गई। महिला दिवस पखवाड़ा के तहत नर्मदापुरम जिले की पिपरिया तहसील विधिक सेवा समिति द्वारा हथबास ग्राम पंचायत में महिला अधिकार जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया और मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्से में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में भारी निवेश से देश में वृद्धि दर तेज हुई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्योपुर जिले में 1000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। संसद बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू और प्रदेश में रंग पंचमी का पर्व उत्साह और उमंग से मनाया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।